प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। कुछ लोगों ने पूछा कि ब्रदर आप रोज आते हैं, आप इतना समय कैसा निकाल लेते हैं व्हाट्सएप पर, आप हमें रिप्लाई करते हैं, आप यूट्यूब पर रोज आते हैं, तो आप इतना समय आपके जीवन से भला कैसे निकालते हैं कि आप रोज यहाँ पर आकर प्रभु की सेवा कर सके। तो मैंने कुछ लोगों को कहा कि मैं इसीलिए इस समय को निकाल पाता हूं क्योंकि यहोवा मुझे इस समय को निकाल कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे इस समय को इसलिए निकाल कर देता है क्योंकि मैंने परमेश्वर से इस समय को मांगा है। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी सेवा करूं और तू मेरे लिए समय को तैयार कर, ताकि मैं उस समय में केवल तेरी संगति में बैठ सकूं और तेरी हुजूरी में बैठ सकूं और तेरे चेहरे को ताकता रहूं। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर के संगति में बढ़ना चाहते तो प्रभु से कहे कि मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा, जरूर वो मार्गों को खोल देगा, क्योंकि बंद मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर का नाम ही यीशु नासरी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार हमें अपने विषय की ओर लेकर आया है, स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर। और फिर एक बार हम वचनों में आज जाएंगे और प्रभु की वाणी को सीखने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता 139। फैमिलियर वर्ड है और हम सब जानते हैं इस वचन को। भजन संहिता 139 उसके 1 से 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 1 से 5 वचन। साम्स 139 वर्सेस 1 to 5। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए इन वचनों को हिंदी में पढ़ूंगा। आमीन। वचन कहता है, हे O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before, and lay your hand अपॉन मी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितने लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वे लोग मेरे साथ हिंदी में मनन करें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता न हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। आमीन। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हर बार अपने हाथ को हमारे ऊपर धरे रखता है। आमीन। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो दूसरा वचन जो है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मुझे एक गीत याद आया जो हम लोग अपनी आराधना में गाते हैं। मेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, मेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। प्रियो, परमेश्वर का उठना बैठना वहां होता है जहां पर परमेश्वर के लोग बने होते हैं। हालेलुया। एक और गीत था जो मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया और मैं आज सुबह के समय में आराधना कर रहा था। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, वचन कहता है कि सब कुछ परमेश्वर दूर से समझ लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रिय प्रभु क्या कहता है। पहला वचन कहता है, ओ लॉर्ड, यू हैव सर्च्ड मी एंड नोन मी। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। उसने हमें जांचा है, उसने हमें परखा है और उसने हमें जान लिया है, ऐसा वचन कहता है। दूसरा वचन कहता है, ऐसी हमारे जीवन की कोई बात नहीं जो यहोवा नहीं जानता है, क्योंकि
हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले उसने हमारे जीवन की योजना को तैयार किया था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, सोचना, बोलना, हमारा झुकना, हमारा खड़े होना, सब कुछ जानता है। परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैंने ये बात कर ली है और मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। शैतान आपको बरगला रहा है। आमीन। अगर ऐसे कोई गुप्त के भेद हो, अगर ऐसे कोई गुप्त में किए गए पाप हो, तो ये समय है जब परमेश्वर के सामने हम अपने घुटनों पर आए और अपने पापों का अंगीकार कर ले। हालेलुया। क्योंकि मेरे विचारों को वो दूर ही से समझ लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। मैंने अभी आपसे कहा था, अगर कोई गुप्त की बातें है, कोई भेद की बातें है, तो यहोवा के सामने उसे मुख के अंगीकार के द्वारा प्रकट करे, पश्चाताप करे और क्षमा मांग ले। हालेलुया। ये आपका समय है। आप इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के सामने हैं प्रियो। अगर आप अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, परमेश्वर आपको हर पाप से छुड़ाता है और छुड़ा लिया है, ऐसा परमेश्वर के वचन में वायदा किया हुआ है। हालेलुया। वो हर भेद की बात को जानता है, तो अच्छा है कि हम उसके सामने अंगीकार कर ले, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने पापों का, अपनी गलत बातों का अंगीकार उसके सामने करें। आमीन। चौथा वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से जानता ना हो। और पांचवा वचन कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये गीत हम लोग अक्सर मैं अपनी सभाओं में गाता हूँ जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, क्योंकि बहुत अद्भुत वचन है। भजन संहिता 139 और ये गीत हम सबों को आता है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से हम छुप कर कहीं भी बैठ नहीं सकते, छुप कर कहीं भी भाग नहीं सकते। लहरों पे चलूं तो तू वहां है, और मैं तूफान से घिरूं तो तू वहां है। अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है, सर्वव्यापी है, हर समय हर स्थान पर, संकट के समय में तो खासकर अति सहजता से वो मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग इन दिनों में जरूर स्वर्ग की बातों को खोज रहे हैं। जो लोग लगातार वचनों को सुनते हैं वो जानते हैं कि हम लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से अलग अलग विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण में बनाए हुए है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रियो, प्रभु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई भेद की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं पड़ेगा, परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। लेट अस कन्फेस आवर सिंस बिफोर गॉड
and let us humble ourselves. हालेलुया, आमेन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से वाणी प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी महानता के लिए, तेरी बुद्धि के लिए, तेरे ज्ञान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे जैसी बुद्धि और ज्ञान किसी और के पास नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर है प्रभु। तू बुद्धि का उगम है, तू ज्ञान का उगम स्थान है राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र सुबह में हम फिर एक बार अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। जाने अनजाने में हमसे शरीर की और मन की और आत्मा की हुई पापों के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। प्रभु, अपनी आत्मा से धोकर हमें शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा फिर एक बार नए सिरे से तू तैयार कर राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आने वाली वाणी जो तू हमसे बातचीत करने जा रहा है राजा, हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम इसे समझ सके। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेंटिमेंटल, इमोशनल सारी आशीषों को आज के इस पवित्र दिन में हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस भवन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्कैटर टू गैदर टुगेदर, बिखरने के लिए, इकट्ठा होने के लिए बिखरना, इस विषय पर हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं प्रियो। और इसमें हम लोग भजन संहिता 126 से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने बीते दिनों में भजन संहिता 126 उसके 1, 2 और 3 वचनों को हमने अध्ययन किया है। और मेरा विश्वास है आप लोगों को प्रभु ने जरूर इस वाणी के द्वारा आशीष दी है। भजन संहिता 126 और 3 को मैंने आपको इसके पहले के सेशन में बताया था। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 126 और उसका 3रा वचन एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 126 और 3 कहता है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और हम इससे आनंदित है। अंग्रेजी में कहता है, द लॉर्ड हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर अस, वी आर ग्लैड। आमेन। प्रियो, हम सब इस बात के गवाह है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम किए हैं। आमेन। उन आशीषों को प्राप्त करने से हम में से कोई भी वंचित नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी आशीष इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में या स्वाभाविक रूप में क्या है कि परमेश्वर रोज हमें श्वास देता है। हालेलुया। वो हमें सांसें देता है ताकि हम इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। ये सबसे बड़ी इस पृथ्वी पर की आशीष है। पर संसार, पृथ्वी पर की आशीष, अधिक धन, अधिक जमीन जायदाद, अधिक बड़ा बड़ा स्थान, ये सब की ओर देख रहा है। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जो हमें सिखाता है, तुम अपने धन को इस पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करना सीखो। हालेलुया। सो मैं आपको इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर यहोवा ने हम सबों के साथ बड़े बड़े काम किए हैं। और आज मैं वचन बांट रहा हूं और आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने हमें इसलिए तैयार किया है। हालेलुया। और इसीलिए क्योंकि हम प्रभु की वाणी को बांटने और सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए हमारा मन, हमारा हृदय इस समय आनंदित है। मैं आपके विषय में नहीं जानता क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाता हूं, लेकिन यस, मेरा मन बहुत आनंदित है। वो इसलिए क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और तुम इसमें मगन, आनंदित और मगन हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। सो क्योंकि ये प्रभु ने दिन बनाया है, इस दिन में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, परंतु वचन में मैंने सीखा है क्योंकि दिन यहोवा ने बनाया है तो जरूरी है कि हम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आमीन। हम आज भजन संहिता 126 और 4 का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 126:4, Psalms 126 verse 4. The word of God says, restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Amen. हमने इसको पिछले समय में भी देखा था। थोड़ी से संक्षिप्त में हम इसको देखेंगे। प्रियो, हिंदी में मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। अब इसमें दक्षिण देश, ये जो देश है, इसको नेगेव जो बोला हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, दक्षिण देश। आमीन। प्रियो,
दक्षिण देश के नाले के विषय में जब मैं अध्ययन कर रहा था, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ मुझे समझ में नहीं आया, कहीं प्रभु तीसरे वचन में कह रहा है कि तू आनंदित हो, तूने बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु, ये है। और चौथे वचन में एकदम से कह रहा है नाले आ गए, नदी आ गए, बंदी आ गए। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो उस समय दक्षिण देश का जो नाला था, ये जो छोटी सी नदी बहती थी या नाला बहता था, वचन और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वो दक्षिण देश का नाला, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख ले, दक्षिण देश का नाला जो है ये सूखेपन को दर्शाता है। यह जेकल की पुस्तक में जो तराई में सूखी हड्डियां पड़ी थी ना, सूखी हड्डियां, जो सूखापन था, जो बांझपन था, जो सूखापन था, जिसमें कोई भी आशा नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, वो परिस्थिति थी। दक्षिण देश का नाला उसी परिस्थिति को दर्शाता है, सूखेपन को। हम लोग देखते हैं ना गर्मी के समय में बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती है। जो नदी हमको सीजन में जो तालाब या जो नदियां होती है, जो बहते हुए झरने हम देखते हैं, कई बार जब हम समर सीजन में या गर्मियों की सीजन में हम देखते हैं तो उसमें के पत्थर और सारे वो छोटे छोटे पत्थर और सारे टापू छोटे छोटे दिखते हैं उसके अंदर, है ना, वो सूख जाता है। तो ये जो दक्षिण देश का नाला है, यहां पर ये वचन सूखेपन को दर्शाता है। ऐसा वचन में लिखा है, दक्षिण देश का नाला किस बात को दर्शाता है? सूखापन। आमेन। सो उसको आप आपके नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स तैयार करते हैं। दैट्स द ड्राई प्लेस द नेगेब, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। रिस्टोर और फॉर्च्यून्स ओ लॉर्ड लाइक स्ट्रीम्स इन द नेगेब। हालेलुया। प्रियो, वचन में दक्षिण देश में ऐसा कहा जाता है, जब मैं इस देश के ऊपर अध्ययन कर रहा था या इतिहास को खंगाल रहा था या पढ़ रहा था, दक्षिण देश में बामुश्किल बारिश होती है। मीन्स ऐसा समझ लीजिए, वंस इन अ ब्लू मून बोलते ना अपन, कभी एक आध बार बारिश हो गई तो हो गई। यहाँ बारिश ही नहीं होती है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। जो इसकी हिस्ट्री या जियोग्राफी जो है इसका, जब मैं इसको मनन और अध्ययन कर रहा था तो वहां पर मुझे पता चला कि दक्षिण देश में नामुमकिन के बराबर बारिश आती है। आमेन। सो कभी कभार आ गई तो आ गई, ऐसा ऐसा ये देश है। क्योंकि उसके बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजंस है, बट हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत 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 ही कम समय बारिश होती है। लेकिन जब भी हो सकता है 5 साल में एक बार भी अगर बारिश होती है, तो जब भी बारिश होती है, द हिस्ट्री सेज और द जियोग्राफिकल थिंग्स, और जो भी वहाँ की बातें हैं, जो वेदर फोरकास्ट है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसको जब मैं देख रहा था तो वो कहते हैं whenever there is a rain, जब कभी भी वहां पर बारिश होती है, that time it drifts through so suddenly that if you are not ready for it, it will wash you out. हालेलुया। ये कभी कभी जब भी वहां बारिश होती है तो वेदर फोरकास्ट या डिपार्टमेंट वहां का, या बाकी जो इतिहास वहां पर लिखा गया है अभी तक इस देश के बारे में, वहां के एक्सपर्टीज ये कहते हैं, वहां के सलाहकार या जानकार या अनुभवी लोग कहते हैं, जब कभी भी दक्षिण में, एक तो मैंने आपको बताया दक्षिण में बारिश होती नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून, कभी तो भी एक बार होती है। लेकिन जब भी बारिश होती है वो इतने सामर्थ के साथ पानी को चीरते हुए, बातों को चीरते हुए आगे निकलती है, इतने फोर्स में नदी नाले भर जाते हैं कि अगर आप सचेत नहीं रहे तो वो आपको भी लेकर बह जाएगी। हालेलुया। वो ऐसा एक एक बूंद वाली, फिर वो धीरे धीरे सागर बनने वाली बारिश दक्षिण देश में नहीं होती है। मैं आपको ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इसको अपने वचन के साथ जोड़ सके। हालेलुया। सो नंबर 1, दक्षिण देश, वचन क्या कहता है? दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। हालेलुया। सो नंबर 1, दक्षिण देश में वंस इन अ ब्लू मून, दक्षिण देश क्या है? सूखेपन को दर्शाता है। नंबर 2, दक्षिण देश में बारिश बामुश्किल होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन नंबर 3, जब कभी भी बारिश होती है, अगर आप सचेत नहीं हैं, उसका फ्लो इतना जोरदार होता है कि नदी नालों में, अगर
जो सचेत बात नहीं है, या अगर आप सचेत नहीं है, तो वो पानी आपको चीरता हुआ बहाता हुआ लेकर चला जाएगा। हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन की दक्षिण देश के साथ में इस टॉपिक को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हो सकता है आज आप आपके जीवन के सूखी भूमि पर बहुत समय बिता चुके हो। यू आर प्रेइंग एवरी डे, यू आर थैंकिंग द लॉर्ड एवरी डे, यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड एवरी डे। किसी को बच्चा चाहिए है, किसी को अपने प्रॉपर्टी का विवाद सुलझाना है, किसी की कोर्ट कचहरी में सालों साल चले गए हैं, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई निर्धनता, कंगालपन और कर्जे से लड़ रहा है। हो सकता है आप आज इस सूखी परिस्थिति पर या सूखी भूमि पर बहुत समय बिता चुके हो, बट नाउ दिस इज देन। हालेलुया। देन दे गैदर्ड। हालेलुया। सारे बिखरने के बाद वापस इकट्ठा हुए हैं, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर कहा। हालेलुया। हम वापस अपने उस वचन में गए हैं। आमीन। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के। अभी जब आज आप अगर उन सूखी भूमि पर बहुत समय बिता चुके हैं, अब फिर एक बार आपके इकट्ठे होने का समय परमेश्वर लेके आया है। हालेलुया। अब वो समय आ गया है प्रभु के लोगों। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलता है, जब परमेश्वर अपने प्रेम से आपके हृदय को भरता है, when God does what he said he would be, but then you have to be prepared. Hallelujah. Because it happens so suddenly, and if you are not ready, then you won't have room to receive that blessings in your life. Hallelujah. प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हो सकता है आज आप उस दक्षिण देश के समान सूखा जीवन जी रहे हैं। जीवन भर जीवन का आपका अधिकांश समय निकल गया कि आप एक ही परिस्थिति में सूखेपन में चले गए हैं, जहां पर आपको कोई पानी की बूंद नजर नहीं आ रही, और आप तकरीबन निराशा की पराकाष्ठा को, यानी निराशा के अंत को तक छूने जा रहे हैं, और अब होपलेस हो गए हैं। आपके जीवन में कोई आशा नहीं बनी हुई है, परंतु परमेश्वर कहता है, जैसे दक्षिण देश के नाले के सूखेपन को सडनली वो बारिश आकर पूरा हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार से आज आपके और मेरे जीवन में वो समय आ चुका है कि जो वायदा परमेश्वर ने इस पवित्र वचन से आपके और मेरे जीवन में किया है, परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। लेकिन मुझे और आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, then you will not receive the blessings from the heaven. Hallelujah. अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, तो जैसे दक्षिण के नालों में वो बारिश एकदम सामर्थ्य से आती है और चीरती हुई आपको निकल जाती है, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। अब वो समय आ गया है प्रभु के लोगों कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को फिर एक बार बड़े सामर्थ के साथ उंडेलने जा रहा है, बट देन रेडी टू रिसीव। हालेलुया। क्योंकि जब वो सामर्थ आएगी और अगर आप सचेत नहीं रहेंगे, आप तैयार नहीं रहेंगे, तो आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां उन 5 कुंवारियों के समान हो जाएगी जो द्वार के बाहर ही खड़ी रह गई। हालेलुया। एक बार द्वार बंद तो सब खत्म। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आई अश्योर यू थ्रू दिस स्टडीज, मैं आपको गारंटी देता हूं इस अध्ययन के द्वारा कि अब आपके जीवन के सूखेपन में परमेश्वर पवित्र आत्मा की बारिश को उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। जस्ट क्लोज आवर आईज। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा तूने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस दक्षिण देश के नालों पर उंडेलने की अपने वचन को हमें सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन के उस दक्षिण की परिस्थिति को तू जानता है, इनके जीवन के सूखेपन को तू जानता है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने आकाश के फाटकों को खोल प्रभु, और अपने स्वर्गीय सामर्थ को, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को इन सबों के ऊपर यीशु नासरी के नाम से
से तो उंडेल पिता, ताकि प्रभु ये सचेत रहे, जागते रहे प्रभु, और उस सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करे और इनका सूखापन हमेशा के लिए समाप्त होने पाए। राजा प्रभु हमने मांगा और तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। मुझे नहीं पता कितनों ने रिसीव किया, बट जितनों ने रिसीव किया है परमेश्वर उन्हें जरूर आशीष देगा और गवाहियों को तैयार करेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन गॉड पोर हिज, जब परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेलता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज दैट पावर विल कम सो सडनली इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट रेडी। अगर आप उस सामर्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में शरीर का दर्द, निर्धनता, कंगालपन, कोर्ट कचेरी, वाद विवाद, कुड़कुड़ाना, ये लगातार बना रहेगा, जो आपको और अंधकार की खाई में खींचता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, तैयार रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है, क्योंकि दक्षिण देश के नालों पर परमेश्वर फिर एक बार अपनी सामर्थ की बारिश को उंडेलने आ रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। वायदों को प्राप्त करने के लिए हमको इस वायदे पर खरे उतरना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हमने केवल एक ही वचन सीखा है, भजन संहिता 126 उसका 4था वचन। आमीन। और प्रियो एक्सक्यूज मी, इन वचनों को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा और इस पर मनन करना, इसको समझने की सामर्थ्य को परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर आपको जरूर भरेगा। अगर मुझे भर दिया, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उसने यह सिखाया और आप तक पहुंचाया है, तो जरूर आपके द्वारा ये वचन हजारों और लाखों लोगों तक प्रभु परमेश्वर लेकर जाएगा। आमीन। वचन कहता है, शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। आप वो दाऊद की संतान है, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, तैयार रहिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे मजबूत कर, मुझे सामर्थ्य से भर, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आगे के समय में हम इन वचनों को और गहराई से देखेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें तू तैयार कर प्रभु, हमारे जीवनों में तू अपनी उपस्थिति को बनाकर रख, ताकि हम सचेत रहे और जागते रहे। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा मन तेरे वचनों में लगा होने पाए प्रभु, ताकि जब भी तेरी सामर्थ तू हम पर उंडेले राजा, हम उसे प्राप्त करने के लिए तैयार खड़े रहे। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ और बल से भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको सभी को अपने लहू में बनाए रखे, सुरक्षित रखे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रियो, ये समय है जब हम आज अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।